हेलो डियर एस्पिरेंट। चलिए आज जो है एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, नई शुरुआत करेंगे। आज हम जो है मंडी उप निरीक्षक परीक्षा को ध्यान में रखकर एमसीक्यू सीरीज जो है सॉल्व करेंगे। हर शनिवार और रविवार आपके लिए जो है बेहतरीन एमसीक्यू टॉप 50 एमसीक्यू मैं शनिवार को लेके आऊँगा मैथ्स रीजनिंग का, और रविवार को आएगा कंप्लीट जीएस का 100 एमसीक्यू, जिसमें मैं हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश को भी शामिल करूँगा। ठीक है, अभी सिलेबस नहीं आया है। सिलेबस में अगर कोई भी परिवर्तन होता है, जैसे कोई नियम अधिनियम इसमें जुड़ता है, तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे। तो आप मान के चलिए हमारे पास लगभग अभी 80 से 85 दिन बचा होगा, है ना। लगभग 80 दिन बचा, मान के चलिए, जिसमें 10 से 11 संडे और सैटरडे पढ़ने वाला है। लेकिन मैं अप्रैल महीने को छोड़ दूं तो 8 से 9 सैटरडे संडे या 10 अपन मान लेते हैं, 10 वीक 10 सैटरडे संडे। तो आप जीएस का 1000 क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे टॉप एमसीक्यूज, और 400 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग का आप सॉल्व कर लेंगे अगर मेरे साथ सैटरडे और संडे को क्लास देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज बहुत बेहतरीन रहेगा। जितना पीवाईक्यू पूछा गया है वर्तमान समय से लेके पुराना, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न लिए गए हैं सभी को इसमें मैं शामिल किया हूँ। धीरे धीरे आपका जो है लेवल समझ आएगा बहुत जो है, ठीक है, क्योंकि आज जो है मैथ्स का थोड़ा इजी क्वेश्चन रखा हूँ, ठीक है, लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा, है ना। उसके बाद जैसे लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे आप जानते हैं, वैसे मैथ्स का लेवल एकदम हाई नहीं आता व्यापम में, लेकिन अभी कुट वाले प्रश्न आ रहे हैं, इसीलिए हम उसको समय नहीं मिल पाता हमको, हम ना वहाँ समय नहीं दे पाते, इस कारण जो है नहीं बन पाता। ठीक है, तो चलिए आप मेरे साथ शुरुआत करिए बहुत अच्छे से। आप रैंडम क्वेश्चन जब बनाएंगे ना साथ में, तो आपका दिमाग जो है क्लिक करेगा। आप क्या करते हैं, जब प्रश्न को पढ़ते हैं तो टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो सब क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन परीक्षा हाल में आपका दिमाग उस तरह से सेट नहीं हुआ रहता, और आप जैसे ही बैठते हैं बनाने, है ना, तो वहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट एक साथ रहता है। इसीलिए मेरा प्रयास है कि सैटरडे को अपन जो है पीवाईक्यू करें 50 टॉप एमसीक्यूज, है ना, टॉप जो 50 क्वेश्चन रहेगा जो एकदम सिलेक्टेड रहेगा मैथ्स का, है ना, उस प्रश्नों को करें। ठीक है, और उसके बाद रविवार को जो है जीएस का, तो आपका तैयारी जो है बेहतरीन हो जाएगा। आप मेरे साथ जुड़कर अपने तैयारी को चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से कितना तैयारी आप कर चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी सा क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, 3 कुर्सी एवं 2 मेजों का मूल्य जो है 700 रुपये है। 5 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 1100 रुपये है, तो 2 कुर्सी एवं 2 मेजों का मूल्य क्या होगा हमको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन आप पढ़ते रहना, ऑप्शन ऐसे भी आंसर आएगा तो ऑप्शन हम जो है चेक कर लेंगे। देखो क्या बोला है, 2 कुर्सी, 2 कुर्सी और 2 मेज, 2 मेज का मूल्य कितना दिया हुआ है, 700 रुपया। ठीक, 5 कुर्सी, 5 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य दिया हुआ है आपको 1100 रुपये। ठीक है, 1100 रुपये दिया हुआ है आपको। 2 कुर्सी और 2 मेज, 2 चेयर या 2 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये एक इक्वेशन बना, ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, चाहे कुर्सी हो चाहे मेज हो, दोनों तरफ जो है बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 2 का गुना जो है इस वाले में कर देते हैं, ठीक है, और इस 3 का गुना जो है इस वाले में कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3 का गुना करते ऊपर तो 6 कुर्सी बन जाएगा, और जो है 6, एक मिनट में क्वेश्चन गलत लिखा हूँ क्या मैं, 3 कुर्सी, यहाँ ये हो जाएगा 3, है ना, यहाँ ये है 3 कुर्सी, तो कितना हो जाएगा, 3 का गुना करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, एक मिनट इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 9 कुर्सी और ये हो जाएगा 6 मेज। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 2100 रुपये। ठीक है, और यहाँ जो है 2 का गुना कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 कुर्सी और 6 मेज, और ये हो जाएगा 2200 रुपये। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ मेज बराबर हो गया, लेकिन चिन्ह जो है प्लस का है, तो यहाँ माइनस कर देते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक कुर्सी, देखो बड़े वाले से मैं इस वाले से, है ना, जो 2200 रुपये वाले है, इसमें से ये 2100 रुपये वाले को घटा रहा हूँ। ठीक है, उल्टा घटा रहा हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए ये हो जाएगा एक कुर्सी
का मूल्य हो जाएगा आपका 100 रुपये। एक कुर्सी का मूल्य हो गया 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ इक्वेशन रख लेते हैं। ठीक है, तो 9 कुर्सी 900 और ये हो जाएगा 6 मेज बराबर ये हो जाएगा आपका 2100। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मेज बराबर 2100 माइनस 900। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11, तो ये 0 2 0 ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 11, 11 में 9 घटाएंगे तो बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 1। ठीक है, और ये हो गया 6 मेज। तो एक मेज का कीमत हो जाएगा, एक मेज हो जाएगा आपका 1200 बटा 6, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। ठीक है, तो एक मेज का कीमत कितना हो गया, 200 रुपये। ठीक है, ये 6 है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं आपको, देखिए 6 है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हमको एक कुर्सी का मूल्य मिला, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य मिला। एक कुर्सी का मूल्य जो है 100 रुपये मिला, एक मेज का मूल्य मिला 200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ 2 कुर्सी और 2 मेज का कीमत बताना है, तो 2 गुना 100 प्लस 2 गुना 200। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 400, तो टोटल कितना हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो 2 कुर्सी और 2 मेज का कीमत जो है कितना हो जाएगा, 600 रुपये हो जाएगा। तो इसका आंसर बी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, शुरुआत में जो है थोड़ा सा इसको यहाँ पर जो है मैं इसको क्वेश्चन जो है गलत उतार डाला था, इस कारण ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसको सुधार लीजिएगा। ये 3 है। ठीक, चलिए 3 कुर्सी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, आराम से समझिएगा। मैं उन बच्चों को फोकस करके बना रहा हूँ इसको, है ना, जो जिनको आता है वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। जिनको बिल्कुल नहीं आता मैथ्स, ठीक है, ऐसे बच्चे मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे पैड चैनल पर। तो उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर कि आप जो है एकदम बेसिक वाला जो क्वेश्चन है पहले उसको कराइए। ठीक है, और हमको आता नहीं है। जनरली जो बच्चे हैं आर्ट मैथ्स आर्ट जो है बायो बैकग्राउंड से है, आर्ट बैकग्राउंड से है। ठीक है, इस कारण से उनसे नहीं बन पाता, तो खासकर उनको ध्यान में रखकर जो है मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है जो एग्जाम में पूछा गया, वही क्वेश्चन है ये, लेकिन जो सॉल्व करने का तरीका है वो बेसिक से है। ठीक है, चलिए, जहाँ पास लगता है कि अप्रोच लगाना है वहाँ अप्रोच भी लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि पूरा बेसिक से करेंगे। देखिए यहाँ क्या बोला है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई 4 वर्षों में, है ना, निवेश की गई राशि 4 वर्षों में 504 रुपये हो जाती है। यदि राशि प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर 250 वर्षों में बढ़ेगी। ठीक है, मतलब एक राशि है जो 5% है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, राशि दिया है 5% की दर से, आर जो है, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। मतलब कैसे लग रहा है, इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, और जो टाइम है कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 साल। ठीक है, और जो राशि है वो कितनी हो जाती है, वो 504 रुपये हो जाती है। मतलब इसमें आपका मूलधन प्लस एसआई जुड़ा हुआ है। ठीक है, मिश्र धन है, ये कितना हो जाता है, 504 रुपये हो जाता है। ठीक है, अब क्या बोला है कि यही राशि है ना, जो राशि इसमें लगाए हैं, मतलब इसमें जो भी राशि है, अभी तो राशि नहीं पता है, राशि क्या है नहीं पता, तो यही जो राशि है जो नहीं पता हमको, ये जो राशि है, ठीक है, उसको अगर प्रति वर्ष 10% साधारण ब्याज पर 2.5 वर्षों में कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो फिर से रेट दिया है आपको, कितना दिया है, 10% दिखा है, और समय जो है कितना दिया है, 2.5 वर्ष बोला है। कितना बोला है, 2.5 वर्ष। ठीक है, अब देखिए फार्मूला आप जानते हैं, एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ समझिएगा। देखो यहाँ क्या हो रहा है, रेट और टाइम का गुना हो रहा है, मतलब दर और समय का गुना हो रहा है। तो यहाँ रेट और टाइम का गुना कर देते हैं, तो देखो आर इंटू टी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 4, कहने का मतलब है कि 20% हो गया। ठीक है, मतलब 4 साल का जो ब्याज है कितना हो गया, 20% हो गया। ठीक है, 4 साल का ब्याज 20%। ठीक है, तो आप जानते हैं हमेशा से मैं बेसिक वाला जो क्लास कराया था उसमें बताया था कि जो भी अमाउंट होता है ना, जो भी मूलधन होता है, ठीक है, वो हमेशा 100% होता है। मूलधन कितना होता है, हमेशा
मूलधन जो है हमेशा जानते हैं 100% होता है, ठीक है। मूलधन 100% हो गया। अब मूलधन मूलधन प्लस जो ब्याज है, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, यही क्या होता है? मिश्र धन, ठीक है, ये होता है मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? देखो 100% तो मूलधन हो गया, ठीक है, और ब्याज कितना मिला हमको 4 साल का? 20%, ठीक है। तो मिश्र धन कितना हो गया? 120% हुआ। तो इसी 120% का मान दिया है 504, ठीक है, 504 जो दिया हुआ है आपको, इसी 120% का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है? 100% का मान निकालना है, मतलब मूलधन निकालना है। पहले तो मूलधन यहाँ से निकाल लेते हैं भाई, चलो ये मूलधन, ठीक है। 12 चौक 48, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, ठीक है। पहाड़ा भी पढ़ रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 12 चौक 48 हो गया, ये हो गया 4, यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, और 12 दूनी 24, तो कितना आया? ये हो गया 420 रुपये, ठीक है। मतलब जो मूलधन है आपका, जो पी है, वो कितना है? 420 रुपया, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, 2.5 वर्ष का यहाँ बोला है, ठीक है। तो 2.5 वर्ष का अपन जो है इसमें गुना करते हैं, आर और ये 2, 1/2, ठीक है। तो देखो ये 2 का गुना होगा 10 के साथ, कितना हो जाएगा? 20, और आधा का गुना होगा किसके साथ? 10 के साथ, तो है ना, 10 को आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 25%, कितना हो गया ये? 25%, ठीक है। तो इसके लिए मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो इसके लिए मिश्रधन हो जाएगा आपका 125%। 125% कैसे हुआ? तो 100% मूलधन और 25% आपका ब्याज, 125% हो गया, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, ये जो 420 है, ये जो 420 है, ये कितने का मान है? 100% का मान है। कितने का मान है? 100% का, ठीक है। मतलब मूलधन हमेशा 100% होता है। और आपको नया ब्याज मतलब कितना मिश्रधन निकालना है? नया मिश्रधन निकालना है, मतलब देखो 2.5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज की दर से आपको निकालना है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाता है, और ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 21 गुना हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25 का 5, या 2 बचा, 5 25 दूनी 50 और 2 52, ठीक है। 525 रुपये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सा ये प्रश्न है, आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, अगले क्लास में जो है और इसको सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। वर्तमान में आपको जो है आयु बताना है पिता की, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी इस प्रश्न को ना आप डायरेक्ट ये अप्रोच लगा के इससे भी बना सकते हैं। ये जो दिख रहा है ना, इससे भी बना सकते हैं। देखो क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है, और 10 वर्ष बाद पिता की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो 3 गुनी थी मतलब 20 या 60 यही दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि पुत्र होगा 20 का, और ये इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो एक मिनट देख लेते हैं बना के कितना आंसर आ रहा है हाल फिलहाल तो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कैसे बनेगा इसको। तो देखो अभी इस चीज को ध्यान रखना, माना पिता की वर्तमान आयु कितना है? x है, ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? y, ठीक, ये हो गया। अब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो भाई 5 वर्ष पहले इन लोग की आयु कम होगी कि नहीं होगी? तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता हो जाएगा x-5, और पुत्र हो जाएगा y-5। इस चीज़ को समझिएगा, 5 साल पहले की बात है ना, तो कम हो गया, 5 साल कम कर दिए। अब 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बोला है, ठीक है, तो पिता कितना हो जाएगा? पिता x+10, और पुत्र जो है ये हो जाएगा y+10, क्योंकि दोनों का जो आयु है
वर्तमान से 10 साल बढ़ेगा 10 वर्ष बाद। ठीक है, अब देखिए तो अब यहाँ 5 वर्ष पहले में क्या कंडीशन दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पिता की आयु x माइनस 5, पुत्र की आयु y माइनस 5 की 3 गुनी थी। ठीक है, अब ये वाला क्या कंडीशन दी है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो x प्लस 10 है, पिता की आयु पुत्र की आयु के y प्लस 10 का 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा 3y माइनस ये हो जाएगा 15 और यहाँ देखते हैं इसमें ये हो जाएगा x प्लस 10 और ये हो जाएगा 2y प्लस 20। ठीक है, अब देखिए यहाँ इक्वेशन बनेगा, यहाँ क्या इक्वेशन बनेगा, यहाँ ये बनेगा x को यहीं रखते हैं अभी 3y माइनस 15 प्लस 5। ठीक है, और यहाँ देखिए x को यहीं रखते हैं 2y 20 माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, अब इसको ना मैं यहाँ से उठा के यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। x बराबर देखो क्या है 3y, इसको देखना ना ये वाले को। ठीक है, इसको देखना, तो 3y माइनस 15, तो 15 में 5 को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, अब उसके बाद ये वाले को देखना x 2y प्लस 10। ठीक है, यहाँ तक अब देखो ये इक्वेशन बना। अब क्या कर सकते हैं कि हमको कोई एक पद को हटाना है। देखो यहाँ x x है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो 3y है, यहाँ 2y है तो नहीं हट सकता, यहाँ x x है। ठीक है, या आप इसको और ऐसे जमा के लिखना है तो और जमा के लिख सकते हो पहले से, जैसे कैसे जमा सकते हो कि x y को एक तरफ ले जा सकते हो, है ना, लेकर जाने हैं तो। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहाँ मैं माइनस चिन्ह लगाऊंगा, यहाँ माइनस लगाऊंगा, यहाँ माइनस लगाऊंगा, तो x से x कट जाएगा, ये तो इस तरफ तो 0 ही हो गया। ठीक है, बराबर अब इधर क्या है देखो, ये हो जाएगा y और ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस और ये हो जाएगा 20, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो 20, y मतलब 20, मतलब जो उसका पुत्र है वो 20 साल का है। पुत्र कितने साल का है, 20 साल का है। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन में मान रख देते हैं, जैसे मैं यहाँ जो है मान रख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं x 3 इंटू 20 माइनस 10। ठीक है, ये वाला इक्वेशन देखना। ठीक है, तो y का मान जो है 20 रखा, तो x बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 दिया 60 माइनस 10, तो ये 50, कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो पिता की आयु जो है कितना हो जाएगा 50 और पुत्र की आयु हो जाएगा 20। ठीक है, मतलब इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा, बहुत आसानी से ये प्रश्न जो है बन जाता है। ठीक है, आपको बस इमेजिन करना है, 5 वर्ष पूर्व बोला है तो वर्तमान से 5, वर्तमान में जो है 5 कम करना होता है, 5 वर्ष बाद बोला है मतलब वर्तमान में 5 जोड़ना रहता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, यही मिस्टेक होता है, इक्वेशन सही बनेगा मतलब क्वेश्चन सही, आंसर सही आएगा आपका। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, एक बेईमान दुकान दूध वाले जो है 10 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदा। ठीक है, और उसमें 5 लीटर जो है पानी मिला दिया, मिश्रण को 10 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचकर उसे 25% का लाभ हुआ, उसके पास मिश्रण कितनी थी, मतलब मिश्रण की मात्रा कितनी थी ये बताना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आपको एक शॉर्ट अप्रोच बताऊं, चलो पहले तो इसको जो है बनाकर बता देता हूँ, फिर शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ। ठीक है, कैसे इसको और बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है, एक बेईमान दुकानदार दूध वाले हैं, जो 10 रुपये के भाव से कुछ लीटर दूध खरीदता है ना, 10 रुपये प्रति लीटर से वो दूध खरीदता है। माना वो x लीटर दूध खरीदा, x लीटर दूध खरीदा। ठीक है, दूध खरीदा। ठीक है, x लीटर दूध खरीदा, कितने के भाव से खरीदा, 10 के भाव से, तो कितना पैसा दिया वो टोटल 10 गुना x, या बोल सकते हैं x लीटर दूध और 10 रुपये के भाव से खरीदा तो 10x रुपये, है ना, 10x रुपये वो जो है अपने दूध खरीदने में लगाया। ठीक है, इसको अच्छे से रुपये को लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब वो 10x रुपये अपने दूध खरीदने में लगाया, मतलब उसको 10x रुपये लगाना पड़ा। ठीक है,
अब वो क्या कर रहे हैं कि उसमें पानी मिला रहे हैं, पानी मिलाने के बाद मात्रा, मिलाने के बाद, ठीक है। तो x लीटर पहले खरीदा था, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, x लीटर पहले खरीदा था, 5 लीटर पानी मिलाया, ठीक है। अब उसको 10 की भाव से बेचा, तो कितना बेचा, 10x प्लस 50, इतना रुपये जो है उसको लाभ हुआ। अब यहाँ से एक चीज़ एकदम क्लियर हो गया होगा आपको कि 10x रुपये वो तो लगाया था, है ना, उसको लेने में, और 10x रुपये यहाँ देखो वो बेच रहा है, तो 10x को उसको वैल्यू तो यहाँ मिल गया है ना। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा एक मिनट, यहाँ देखिए 10x लगाया, ठीक है, और 10x से यहाँ से कट जाएगा इन से, मतलब उसको यहीं से उसका पैसा मिल गया। उसके बाद देखो 50 एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, तो यही 50 रुपये उसका प्रॉफिट हो रहा है ना, जो कितने के बराबर है, 25% के बराबर है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। अभी इसको और कैसे सॉल्व करना भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब जानते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है। सेलिंग प्राइस आप जानते हैं, पहले तो आपको एक फार्मूला और बताता हूँ। देखो प्रॉफिट क्या होता है, इस चीज़ को समझना, ठीक है। थोड़ा सा समझाते हुए मैं यहाँ बता रहा हूँ। प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस में 100 का गुना करके, यही प्रॉफिट परसेंटेज होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को समझना, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट कितना का, 25% का, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट, यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉफिट कितना हुआ है, 25% का, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट देखो यहाँ समझना, एक चीज़ यहाँ से इसको हटाता हूँ मैं। देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, इसको यहाँ से समझ लेना। प्रॉफिट में, ठीक है, प्रॉफिट में हम कास्ट प्राइस को जोड़ दें तो क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस, दिख रहा है यहाँ से। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 125। 125 क्यों लिखा मैं, क्योंकि 25% का लाभ है, और 100 रुपये जो है उसका हम बोल सकते हैं जो जिस रेट में खरीदा जाता है उसको 100% मानते हैं। तो 25% का लाभ हुआ, तो बेचेगा 100 प्लस 25, 125 में बेचेगा, तभी तो 25% का लाभ होगा 100 में खरीद के, ठीक है। तो 125 बटा 100, ठीक है। और इधर जो है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 10x, ये 50 और 125 100, और ये कॉस्ट प्राइस कितना है 10x, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा कितना, 12.5x, और ये हो जाएगा 10x प्लस 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50 बराबर हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट इधर देख सकते हैं, 12.5x माइनस 10x, ये हो जाएगा 2.5x 50, तो x बराबर हो जाएगा 50 बटा 2.5, ठीक है। ठीक, अब इसको अगर आप जो है कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 लीटर, ठीक है, ये हो जाएगा 20 लीटर। तो 20 लीटर जो है उसके पास वो दूध खरीदा था, ठीक है, लेकिन उसमें 5 लीटर पानी मिलाया है, ठीक है, 5 लीटर पानी मिलाया है, ठीक है। तो ये तो दूध हो गया, 20 लीटर क्या हो गया, ये दूध हो गया, ठीक है। और पानी मिलाएगा कितना, 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी। तो मिश्रण कितने का बना, तो मिश्रण बना 25 लीटर का, मिश्रण कितने का बना, 25 लीटर का, ठीक है, ये हो गया। तो 25 लीटर का जो है मिश्रण बना। अब देखिए ये तो हो गया इतना लॉन्ग प्रोसेस, मैं रहता तो ये अप्रोच बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ ये अप्रोच नहीं लगाते। अपन अप्रोच कैसे लगाएंगे इस पर, हम इसको ऑप्शन सी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा अब इस चीज़ को समझना, ये दिया है आपका 15 लीटर दिया है, 15 लीटर में 10 लीटर दूध होगा, देखो इधर लिख देता हूँ मैं मिल्क, ठीक है, और इधर लिख लेता हूँ मैं वाटर, इसको समझना। तो 10 लीटर दूध होगा और 5 लीटर पानी 15 में, 20 में क्या होगा, 20 में 15 लीटर दूध होगा और 5 लीटर पानी, क्योंकि 5 लीटर पानी मिलाया है ना। इसमें क्या होगा, 20 लीटर दूध और 5 लीटर जो है पानी होगा। इस वाले में क्या होगा, 25 लीटर दूध और 5 लीटर जो है पानी होगा। इस बात को समझिएगा, ठीक है। अब देखिए उसको लाभ कितने का हो रहा है जी, 25% का लाभ, 25%, 25% कहने का मतलब क्या है, 25% कहने का मतलब है 25 बटा 100,
होने का मतलब 1/4 कितना आना चाहिए, 1/4। तो देखिए 5/10 करूँगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब ये हो जाए 1/2 हो रहा है। इसमें देखिए 5/15 करूँगा तो कितना हो रहा है, 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो 1/3 हो रहा है। यहाँ देखिए 5 एकम 5 20, 5 चौका 20, 1/4। और यहाँ देखिए 5/25, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 1/5। ठीक है, तो लाभ कितने का होना चाहिए, 1/4। तो 1/4 का लाभ यहाँ है, ये हो जाएगा 30 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस अप्रोच से भी आप बना सकते हो। ठीक है, और इसकी और अप्रोच है और मेथड है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से भी बना सकते हो आप। एक मिनट, हाँ ठीक, इस तरीके से भी बना सकते हो आप, इस तरीके से भी बना सकते हो आप। इसके अलावा और भी मेथड है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो और भी मेथड डायरेक्ट आप इसको और बना सकते हैं, कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ जगह भी नहीं है और समय ज़्यादा हो जाएगा, इस कारण मैं 2 मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, अगला जब और क्लास आएगा, इस प्रकार से प्रश्न आएगा, तो मैं उसको अगले मेथड को और डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग दिया है 15। ठीक है, यदि उनके व्युत्क्रम का योग जो है 3/10 है, तो बड़ी संख्या क्या पूछा है। दो संख्याओं का, मान लो दो संख्या x + y, इनका योग कितना दिया है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, 15 दिया हुआ है, और उनके व्युत्क्रम मतलब 1/x और 1/y कितना दिया है, 3/10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे आपस में, x + y/xy, और ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो देखो x + y का वैल्यू यहाँ आपको पता है। ठीक है, उसको ऊपर में रख देते हैं, ये वाली इक्वेशन में रख देते हैं। ठीक है, तो जाएगा 15, ये हो जाएगा x इंटू वाई, ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 गुना 10/3, और ये हो जाएगा xy। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50xy। मतलब आपके पास एक ऐसी दो ऐसी संख्या होना चाहिए जिसका योग करने पर 15 हो और गुना करने पर 50। दो ऐसी संख्या होना चाहिए कि उसका योग करे तो क्या मिले, 15 है, और गुना करे तो 50 है। तो देखो मान लो, है ना, हम जानते हैं 10 पंचे 50 होता है, 10 गुना 5 करते हैं तो कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, तो अब इसको जोड़ के देखो, 10 + 5 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, तो वो संख्या कौन कौन सी है, कोई भी संख्या को 10 मान लो, कोई भी संख्या को 5 मान लो, तो संख्या है 10 और 5, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर, या लार्जर कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट। ठीक है, 10, यहाँ बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन में है क्या बड़ी संख्या, नहीं है, तो डी इनमें से कोई नहीं जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, तो 10 और 5। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 525 है। ठीक है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, आपको केवल ब्याज दिया हुआ है, देखो यहाँ 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 525 है। ठीक है, उसी राशि पर आधे प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से दोगुने समय पर साधारण ब्याज है, मतलब अब जो ब्याज की दर है, ठीक है, उसको आधा करना है, और समय जो 2 वर्ष है उसको क्या करना है, 2 गुना करना है। ठीक है, पहला कंडीशन देखना, पहला कंडीशन क्या बोला है, पहला कंडीशन है, ठीक है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। ठीक है, इसके लिए रेट दिया है 10%। ठीक है, रेट कितना दिया है, 10%, और जो टाइम दिया है वो दिया है 2 ईयर। ठीक है, और सेकेंड के लिए कंडीशन क्या दिखे, कंडीशन दिया है, कंडीशन सेकेंड क्या दिया है, वो कंडीशन सेकेंड दिया हुआ है, एसआई के लिए दिया हुआ है, रेट आपको क्या करना है, रेट को आधा करना है। ठीक है, मतलब 5% करना है, और समय को 2 गुना करना है, मतलब टी जो है 4 वर्ष करना है। ठीक है, 4 वर्ष करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम सी आई ज्ञात करते हैं 2 साल का, तो 2 साल का सी आई ज्ञात करने के लिए फार्मूला याद रखिएगा, ए + बी + ए इंटू बी बाई 100। ठीक है, ये वाला, तो देखो, तो आर 10% + 10% + 10 गुना 10/100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 दूनी, ये 10 10 हो जाएगा 20, प्लस
देखो 0 0 ये 0 0 कर जाएगा तो 1, कितना हो जाएगा 21%। तो 2 साल का है ना, 2 ईयर का CI, 2 साल का CI कितना है 21%। ठीक है, उसी प्रकार 4 साल का SI देखते हैं। 4 साल का SI कितना हो जाएगा, तो ये होता है R इंटू टी डायरेक्ट, है ना, P इंटू R इंटू टी आप जानते हैं। तो ये R इंटू टी, तो 5 गुना 4 मतलब 20%। 20%। यहाँ से आपको क्या चीज़ समझ आ रहा है कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, वो 21% है और 4 साल का साधारण ब्याज जो है 20% है। मतलब अभी भी चक्रवृद्धि ब्याज 1% ज़्यादा है। ये चीज़ समझ आ रहा है? ठीक है, अब एक चीज़ को समझिए ना। ठीक है, तो जो मान आएगा ना 525 से कम आएगा, है ना, इस चीज़ को यहाँ से आप एकदम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी भी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, देखो 21% और साधारण ब्याज कितना है 20%। तो आपको 21% का वैल्यू दिया हुआ है 525। ठीक है, 525 21% का वैल्यू दिया हुआ है, तो 20% का वैल्यू जाहिर सी बात है कम आएगा। तो यहाँ ऑप्शन से अब ऐसे भी काट सकते हो, ये तो नहीं होगा। ठीक है, अब 2 ऑप्शन आपके पास बचे हैं। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो इसको बनाते हैं। आपको 525 दिया हुआ है, ठीक है, वो कितने का मान है 21% का मान है। कितने का मान है इस 21% का। तो 100% का मान निकालूंगा। 100% ही मूलधन होता है, आपको बताया था हमेशा मूलधन को 100% माना जाता है। तो 100% मूलधन हुआ। ठीक है, अब इसको अपन जो है काटते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 21 दूनी 42। ठीक है, इसको मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। ठीक है, यही कि यही अपन जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। 21 दूनी 42, ये हो जाएगा, ये 0 और 1 और ये 5। ठीक है, और 21 पंचे 105। ठीक है, तो कितना हो गया, तो 25 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2500। मतलब आपका जो मूलधन आया, ई का मान कितना आया 2500 आया। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये हो गया मूलधन 2500। अब इसी मूलधन में 2500 में आपको क्या निकालना है, 1 मिनट में, 21 दूनी 42 105 है ना, 2500 आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है कि ब्याज निकालना है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक है, यही निकालना है। तो यहाँ देखो R इंटू टी का गुना हो गया डायरेक्ट 20, इसलिए मैं 20 लिख दिया। ये दोनों से इसको काट देंगे। ठीक है, 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 500। तो साधारण ब्याज कितना आया 500 आया। तो 20 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसको आप बना सकते हैं। देखो यहाँ फार्मूला क्या लगा है आपको बता देता हूँ। SI बराबर जो है P इंटू R इंटू टी बाई 100 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो P जो है 2500 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। R जो है ध्यान रखिएगा, R जो है आपका आधा मतलब 5% और समय जो है 4। ठीक है, बटा 100, यही है ये चीज़। ठीक है, डायरेक्ट ऊपर में, क्योंकि मैं R और T का यहाँ डायरेक्ट गुना कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये वाला चीज़ यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 10 मिनट में 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। अगले 10 मिनट में 8.5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की मतलब किलोमीटर चलती है। अगले 10 मिनट में 11 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 8.5 किलोमीटर और अगले 10 मिनट में 6 किलोमीटर चलती है। वर्णित यात्रा के लिए रेलगाड़ी की औसत गति निकालना है, मतलब एक औसत निकालना है हमको, और जो है किसमें निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, तो आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड। ठीक है, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ क्या बोला है, किलोमीटर में निकालना है प्रति घंटे में, तो इसको भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ देखो मीटर है, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए ऊपर बड़ा वाला संख्या 18 और नीचे 5, ये किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, ये हो गया बराबर डिस्टेंस निकालना है, नहीं पता है। ठीक है, समय दिया है इसके लिए 10 मिनट, 10 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 10/60 करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20 गुना 18/5 गुना ये हो जाएगा 10/60। ठीक है, तो इसका आंसर अब निकालते हैं। देखो ये हो जाएगा 20 या 60, तो ये कट जाएगा 3 बार में, और 3 छक्का 18, ये कट जाएगा। ठीक है, और ये 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शुरुआत के लिए कितना है 10, शुरुआत के 10 मिनट के लिए
शुरुआत का जो 10 मिनट है उसमें जो डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, ये तो घंटे से कट जाएगा क्योंकि हाँ ये कट जाएगा 12 किलोमीटर, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर। अगला जो 10 मिनट है 8.5, अगला 10 मिनट में 8.5 किलोमीटर, ठीक है। अगला 10 मिनट में 11 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 11 किलोमीटर, ठीक है। और अगले 10 मिनट में 8.5 किलोमीटर, 8.5 किलोमीटर। फिर अगला जो 10 मिनट है, ठीक है, उसमें 6 किलोमीटर, अगला 10 मिनट में 6 किलोमीटर, ठीक है। इधर किलोमीटर को जोड़ना है, इधर मिनट को जोड़ना है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 50 मिनट इधर जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 8, 8, 16 और एक 17, ठीक है। तो ये दोनों का हो गया 17, 17 और जो देखो ये हो गया 17 और 6, ये हो गया 23, 23 और ये हो गया आपका 35, 23 और 12, ये हो गया 35, 35 और जो 11 है वो हो गया 46, ठीक है। इधर हो गया 46 किलोमीटर, ठीक है। टोटल कितना हो गया 46 किलोमीटर, तो 46 किलोमीटर, ठीक है। और ये है 50 मिनट, ये मिनट है ना। अब इसको किलोमीटर में बदलना है, इसको घंटे में बदलना है, तो 60 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 40 गुना 60 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो गया 50, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 6 छक्का 36, 3 बचेगा और 6 चौक 24, 3 27, ठीक है। 276 5 से, तो 5 पंचे 25 है ना, 5 पंचे 25 यहाँ बचेगा, 25 2 बचेगा, ये हो गया 5 पंचे 25 और 5 दूनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 55.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका जो है आंसर आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैं आपके सामने ही इसको सॉल्व कर रहा हूँ, है ना, कोई भी सॉल्यूशन नहीं किया हूँ, बस मैं क्वेश्चन कल आपको भेजा था उसको आज टाइप किया हूँ। तो आपके सामने है, थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता है बनाते बनाते मेरे से, तो उसको आप जो है आराम से पेशेंस के साथ देखिएगा, तभी आप जो है पेपर हाल में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ही के सामने सॉल्व किया जा रहा है हर एक चीज़ को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कारखाने के मजदूरों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है और सारणी में दिया गया है, एक मजदूर का औसत भार क्या होगा, ठीक है। देखो आपको भार दिया हुआ है और इधर मजदूरों की संख्या दिया हुआ है, तो देखो यहाँ तो एक मजदूर का भार है 60 किलोग्राम और इसमें 5 मजदूर है, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, तो ये 300 किलोग्राम, ठीक है, 300 केजी, ठीक। उसके बाद अगला देखते हैं 61, यहाँ मैं ऐसे गुना करते जाता हूँ, 60 गुना 5, तो ये हो जाएगा 300। उसके बाद 61 इंटू 8 करेंगे तो 8 और 8 छक्का 48, ठीक है, 488। अब यहाँ जो है 62 इंटू 14, ठीक है, 28 और 2 बचा, ठीक है, तो 14 कम 14 28 42 14 5 70 96, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो 62 इंटू 14 करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8868, है ना, ये हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद 63 इंटू 16, ठीक है, 16 3 48 का 8 4 बचेगा, 16 96, है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1008, ठीक है। आप कैलकुलेट करते जाइए, तो ये होगा 64 इंटू 10, ये हो जाएगा 640 और 65 इंटू 7, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 65 इंटू जो है 7, ठीक है, तो ये 455, ठीक है, यहाँ तक हो गया। सबको ऐड करेंगे, ठीक है, और इधर नीचे वाले को ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मजदूरों की संख्या है और यहाँ उनका भार दिया हुआ, तो ये वाला जो भार है, ठीक है, उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना कितना है उसको देख लेते हैं, तो आप अपने से ऐड करिए, मैं यहाँ से टोटल सबको लिखता हूँ। ये हो गया 300, 488 और ये हो गया 868 प्लस 1008 और ये हो जाएगा 640 और ये हो जाएगा 455, ठीक है। और नीचे जो है मजदूरों की संख्या
ये आपको ऐड करता हूँ मैं, 1 मिनट। इसका 300 प्लस 488, ठीक है, और 868 ऐड करते हैं, प्लस ये हो जाएगा यहाँ 640 प्लस जो है 450, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3759, ठीक है। और ये टोटल मजदूरों की संख्या है 60, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा औसत भार, ठीक है। 60 से अब इसको भाग कर सकते हैं, देखो 3759, तो ये 60 से करेंगे तो 6 5 5 बार में 6 का 36, 6 बार में कितना हो जाएगा 36, 360, ये हो जाएगा ये 1 और ये 9, 159 और ये 6। अब उसके बाद जो है 159, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 बार में 6 3 18, 3 बार में 18 हो जाएगा 106, 2 बार में जाएगा 6 दूनी 12, 120, ये हो जाएगा 9। अब ये हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, ठीक है, और कितने बार में जाएगा 6 36, 36, ये हो जाएगा 360, ये 30, ठीक है, और 60 है, तो ये 0.5 है ना, तो ये आ जाएगा 6.62 आएगा, ठीक है। 1 मिनट, 30/7 हाफ, 62.65 ये वाला दिख रहा है, ठीक है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 62.6 करेंगे, देखिए, ठीक है, तो 62.6 एक ही दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो है ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। कैलकुलेशन भी यहीं आपके सामने हो रहा है, ठीक, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं आप, वीडियो को जो है थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए ने 120 रुपये में एक वस्तु बनाई, ठीक है, ए जो है 120 रुपये में एक वस्तु बना रहा है और उसे बी को 25% लाभ पर बेच रहा है, 25% लाभ पर बी को बेच रहा है, ठीक है। तो 25% में लाभ जोड़ते हैं 120 का, ठीक है, ये जो 100 का मान है 100% का, 125% का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, ठीक है, और ये तो ये 150, ठीक है, तो इसको कितने में बेचा 150 में बेचा। फिर ये बी जो है, बी ने सी को बेच दिया, ठीक है, बी ने सी को बेच दिया, जिसे उसने 198 रुपये में बेचकर 10% लाभ कराया। सी जो है किसी दूसरे व्यक्ति को बोलता है, मान लो डी को बेच दिया, कितने में बेचा 198 में बेचा, और यहाँ से जो है 10% का लाभ, देखो ये जो है 25% का लाभ कमाया है, ठीक है, 25% का लाभ कमाया है। ये कितने का लाभ कमाया नहीं पता है, ये कितने का लाभ कमाया, तो सी जो है 10% का लाभ कमाया है, ठीक है, 10% का लाभ कमाया है। तो बी ने सी को कितने में बेचा ये नहीं मालूम है, लेकिन ये बताया है कि सी ने जो है डी को बेचा है 198 में, ठीक है, और 10% का लाभ कमा रहा है, ठीक है। मतलब देखिए 198 है, ठीक है, देखो सी जिस रेट में खरीदा होगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा 100%, जिसने बेचा ये प्रॉफिट वाला होगा, तो 100% जो खरीदा था जिस रेट में, है ना, बी से जितने में खरीदा उसके लिए वो 100% है क्योंकि खरीदा है ना। अब प्रॉफिट कमा रहे हैं मतलब 110 में बेच रहा है, ठीक है, 110% में बेच रहा है, ठीक है, 10% लाभ को जोड़कर 198 जो है 110 का मान है, तो 100 का मान जो है निकालना है, तो निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88, 180 रुपये, मतलब वो खरीदा था 180 रुपये में, कितने में खरीदा था 180 रुपये में खरीदा था, ठीक है। अब देखो यहाँ जो है कितने का प्रॉफिट हो रहा है बी से सी को, तो 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि बी जो है 150 रुपये में खरीदा था, सी को बेचा है 180 रुपये में, तो 30 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, ठीक है, कितने में 150 रुपये में, तो इसको काट देंगे तो 3 एकम 3 3 पंच 15, ठीक है, मतलब 1/5, 1/5 कहने का मतलब है 100% में, तो 20% का जो है लाभ ये जो है प्राप्त किया है, ठीक है, 20% का लाभ कमाया है। तो पहले वाला 25% का लाभ कमा के बेचा, दूसरा वाला 20% लाभ कमा के, तीसरा वाला जो है 10% लाभ कमा के बेचा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, ठीक। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। संख्याएं ज्ञात करना है। तो दो संख्या आपको दी है 3:4, तो इसी को जो है संख्या मानो। तो पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है याद रखिएगा, पहली संख्या जो है 3x मानो, और सेकेंड जो नंबर है, दूसरी संख्या जो है सेकेंड नंबर, इसको मानो आप 4x। ठीक है। अब क्या बोला है, यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिए जाए, तो 3x में जो है 5 जोड़ दिया जाए और 4x में जो है 5 जोड़ दिया जाए, तो अनुपात जो है 4:5 हो जाता है। ठीक है। अब इसका गुना करना है, तो ये हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 25। देखो गुना इसका इस तरफ से होगा, इसका इस तरफ। ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ये 15x और ये हो जाएगा 25, और इधर हो जाएगा 16x और इधर हो जाएगा 20। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 25 को यहीं रहने देते हैं, 25 माइनस 20 करते हैं, और इधर 16x माइनस 15x करते हैं। ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है। x का वैल्यू कितना है, 5 आया। ठीक है। तो संख्याएं कौन कौन सी ये आपको पूछा गया है। ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, 3 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 3 गुना, यहाँ 4 गुना 5 करेंगे, 4 इंटू 5 करेंगे। ठीक है। ये हो जाए 20, है ना, या 20। तो 15 और 20 है। ठीक है। 15 और 20 ऑप्शन में जो कि नहीं है, तो डी इसका जो है इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या को भाग देने से शेष 3 बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। ऐसे संख्या में याद रखिएगा, ऐसे संख्या में क्या करना रहता है, एक संख्या को भाग देने पर शेष 3 बचता है, तो ये जो 3 बचा है ना, इसी से अगले संख्या से भाग दिया जाता है, मतलब उसके वर्ग को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो इसी शेष को ना क्या करेंगे, इसी शेष का वर्ग करेंगे, वर्ग को 5 से विभाजित, इसी शेष का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब इस 9 को जो है 5 से भाग दिया जाता है। ठीक है। तो 5 एकम 5। ठीक है। तो कितना शेषफल बचेगा, हाँ 4। कितना शेषफल बचेगा, 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है। याद रखिएगा 4 रिमाइंडर। ठीक है। शेषफल तो 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न में जो शेष बचता है उसी को भाग दिया जाता है, चाहे उसका वर्ग बोले, क्यूब बोले, जो भी बोले। ठीक है। ध्यान रखिएगा। ठीक। या ऐसे ही और अपने दिमाग लगा सकते थे। ठीक है। जैसे किसी संख्या को भाग देने पर 3 शेष बचता है ना। फॉर एग्जाम्पल 2 अगर लेता हूँ, ठीक है, 2 से किसी संख्या को भाग देता हूँ, शेषफल 3 बचना चाहिए बोल रहा है। ठीक है। तो 2 मान लो 5 है। ठीक है। इनकेस मान के देखते हैं, 5 2 एकम 2, तो यह 3 बचा शेष। ठीक है। अब यहाँ तो अब इसी संख्या के वर्ग को, ठीक है, तो 5 के वर्ग को 25 को अगर मैं 2 से, ये तो पूरा कर जाएगा, नहीं हो गया इसमें, इसको मान के चलिए, क्योंकि जैसे अपन सोच के बना सकते हैं ना, बाय ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है। बाय ऑप्शन जो है इसको आप करके देखेंगे तब होगा, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, जो शेष रहता है, ठीक है, जो शेष रहता है उसी को चाहे वर्ग करके बोला गया हो, कुछ भी करके, ये रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़े होंगे। ठीक है। नहीं पढ़ेंगे तो एक बार देखिएगा जरूर। ठीक है। तो देखो ये 3 को क्या कर दिया, मैं वर्ग कर दिया इसी 3 का, जो शेष है उसी का, और इसको 5 से भाग कर दिया, तो 4 जो है रिमाइंडर, तो इसका सही आंसर होगा 4। ठीक है। इस प्रकार से इसको बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो आकृति में जो पी क्यू है और बी सी जो है समांतर है। ठीक है। दोनों बराबर है। ठीक है। एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। ए क्यू जो है 4 दिया है, ए क्यू जो है 4 दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ जूम कर देता हूँ, ए क्यू जो है 4 दिया हुआ है। ठीक है। ए क्यू जो है 4 दिया हुआ है, और ए क्यू 4 है, और पी क्यू जो है 6 है, पी क्यू जो है 6 दिया हुआ है। ठीक है। और बी सी 9 दिया हुआ है, बी सी 9 दिया है, तो क्यू सी निकालना है, क्यू सी का मान निकालना है। देखो आप इस चीज़ को समझना, देखो ये क्या होता है, ए क्यू बराबर ए सी। देखो ए क्यू बटा ए सी, ए क्यू बटा ये ए सी। ठीक है। ए सी, उसी प्रकार पी क्यू बटा बी सी, तो पी क्यू बटा बी सी। ठीक है। तो ए क्यू कितना दिया है, 4,
AC कितना दिया है नहीं पता, AC वैसे ही रख देते हैं। PQ कितना दिया है 6 और BC दिया हुआ है 9, ठीक है। तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 4 गुना 9 इधर 6, ये हो जाएगा AC, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 3 या 9, तो AC हो जाएगा 6, AC बराबर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। AC 6, तो देखो ये पूरा AC की अगर बात करें तो ये है पूरा 6, तो 4 यहाँ तक है, QC तक AQ तक जो है 4 है, तो 2 जो है QC होगा, ठीक है। 2 कितना होगा QC का मान होगा 2, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, तो 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा आपको, बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। उस बड़े बांस की लंबाई क्या होगी जो 9 मीटर लंबे है, ठीक है। आपका लेंथ दिया हुआ है 9 मीटर, और जो चौड़ाई है B दिया हुआ है आपका 6 मीटर, और जो ऊंचाई है H दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। तो ऊंचे कमरे में रखा हो, ठीक है। आप जानते हैं किसी भी कमरा में आप बड़ा बांस हो, चाहे बड़ा डंडा हो, चाहे बड़ा रॉड हो, कैसे रख सकते हैं, उसके विकर्ण, ठीक है। जैसे मान लो एक कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, ठीक। तो आप जो है ना इधर कोई बड़ा चीज़ नहीं रख सकते, ऐसे में नहीं रख सकते ना, ऐसे में नहीं रख सकते। बड़ा चीज़ कैसे रखाएगा, बड़ा चीज़ रखाएगा इस तरह, ऐसे रखेंगे जब ना उसको, ठीक है। इस प्रकार से जब रखेंगे इस प्रकार से, तो आप जो है बड़ी चीज़ को रख सकते हैं, है ना, बड़ा डंडा, बड़ा बांस जिसको भी रखना है, तो विकर्ण में, ठीक है। तो विकर्ण आपको निकालना पड़ता है, तो विकर्ण के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 9 का स्क्वायर प्लस आपका 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 81 अंडर रूट में आएगा 81, और ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 40 और ये 121, ठीक है, अंडर रूट 121, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। तो कितना 11 मीटर रखा है, जो बांस रखा है, ठीक है, 11 मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 11 मीटर, ठीक। तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं, ठीक है, और गलत उत्तर के 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि वह 60 प्रश्नों का बनाने का प्रयास करता है तो और 130 अंक उसको प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा सही ढंग से हल किए गए प्रश्नों की संख्या आपको निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो कंडीशन क्या दिया है कि टोटल बराबर क्या हो जाएगा, सही प्रश्न और इधर गलत प्रश्न, टोटल अंक बराबर, ठीक है। तो क्या बोला है कि उसको टोटल कितना प्रश्न है, 60 प्रश्न है, तो सही प्रश्न पर, ठीक है, 4 अंक मिलते हैं, ठीक है, सही प्रश्न पर 4 अंक। तो मान लो वो सही प्रश्न बनाया है x, ठीक है, तो उसके लिए गलत प्रश्न कितना हो जाएगा, गलत प्रश्न हो जाएगा, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, गलत प्रश्न को ऐसे रखता हूँ सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा गलत प्रश्न 60 माइनस x, ये हो गया गलत प्रश्न, ये हो गया गलत। सही कितना है x है, और गलत कितना हो जाएगा 60 माइनस x, ये चीज़ समझ आया, ठीक है। सही पर उसको कितना मिलता है, तो 4 अंक, एक सही पर 4 अंक, ठीक है। तो एक सही बनाया है जिसमें प्रत्येक में 4 अंक मिलेगा, गलत कितना बनाया है, और माइनस हो जाता है ना, क्योंकि क्या बोला है 4 अंक मिलेंगे और एक माइनस 1 अंक काटा जाएगा, और गलत में कटेगा, तो माइनस 60 माइनस x में कितना गलत बनाया है, तो जितना भी वो गलत बनाया होगा, ठीक है, उसमें 1 अंक काटा जाएगा, ठीक है, बराबर कुल प्रश्न कितना है, टोटल उसको अंक कितना मिला है, 130 अंक मिला है, ठीक है। एक प्रश्न सही बनाया जिसमें प्रत्येक में 4 अंक मिला, अब उसमें से 60 माइनस x कर दिए, जो सही बनाया उसको हटा दिए, तो गलत बनाया इतना, ठीक है, गलत बनाया इतना,
जिसमें प्रत्येक में एक अंक है, गलत काट दिया गया, ठीक है, और उसको 130 अंक मिला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 60 और माइनस एक्स बराबर 130। तो ये हो जाएगा, अच्छा ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये हो जाएगा -60 और ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 130 माइनस 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x बराबर, अब देखिए इसमें 0 तो 7 6 13 70, x बराबर हो जाएगा, सही है ना ये, 7 6 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा 70/5, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 की गलत हो रहा है क्या, एक मिनट देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है गलत मैं कर दिया, क्योंकि इसको यहाँ आएगा तो प्लस होगा, यहाँ होगा 190, यहाँ से मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा 190, ठीक है। x बराबर 190/5, तो ये हो जाएगा 5 3 15, ठीक है, और 4 5 8 40 38, x कितना हो जाएगा 38, मतलब उसने 38 क्वेश्चन जो है सही किए हैं, ठीक है। तो सही प्रश्न कितना है 38, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। और इसको और दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। देखो कैसे बनाया जा सकता है, ये तो हो गया जो फार्मूला लगा कर बनाएंगे। अगर आपको अप्रोच लगाना है ऑप्शन से तो कैसे लगा सकते हैं, देखो टोटल कितना है 60 प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक में अगर सही बनाता तो उसको कितना मिलता, 240 नंबर मिलता, ठीक है, 240 मिलता, ठीक है। लेकिन उसको अंक कितना मिला है, अंक मिला है 130, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा कि इसमें 38 गुना आप 4 करेंगे, ठीक है, 38 गुना आप 4 करिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 अट्ठे 32 का 2 और यहाँ 3 4 तिया 12 3 15 152, ठीक है, 152 अंक इसको मिला, ठीक है। लेकिन अंक उसको कितना मिला है, अंक उसको कितना मिला है 130, 130 अंक मिला है, 152 नहीं मिला है। तो 130 को इसमें माइनस करते हैं तो कितना हो गया, तो 22, है ना, ये 22 मिला। तो ये 22 क्या है, अंक मिला जो काटे गए हैं, ठीक है, जो काटे गए हैं। तो एक प्रश्न में एक अंक कटा है, एक प्रश्न में एक अंक कटा है, ठीक है। तो कितना, एक प्रश्न में एक अंक कटा है, इसको 22 अंक मिला है, मतलब जो है काटा गया है, तो 22 प्रश्न गलत किए हैं, 22 प्रश्न जो है इसका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, क्या है, रॉन्ग, गलत है, ठीक है। 38 और 22 को जोड़ के देखो 60 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है 60, ठीक है। तो यही जो है सही आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसमें आप देखो 4 का गुना कर दो सही में, ठीक है, 152 है, मिला उसको कितना है 130 मिला है, ठीक है, इसको 30। या फिर दूसरा अप्रोच और क्या लगा सकते थे, यहीं आप दिमाग और लगाते तो देखो टोटल 60 प्रश्न है, ठीक है, टोटल 60 प्रश्न है, पहले 38 को हटा दो, 38, ठीक है। तो कितना 22 जो है गलत हुआ है, उसका कितना गलत हुआ है, 22 गलत हुआ है ना। तो 22 अंक कम होने चाहिए, 22 गलत हुआ है तो 22 अंक जो है उसके कम होना चाहिए। तो 38 गुना आप क्या करेंगे, 4 करेंगे तो 152 हो रहा है, 22 अंक को कम करो आप, ठीक है, तो कितना हो गया 130। तो इस प्रकार से भी बनाते तो भी आंसर आ जाता, ठीक है। तो यहाँ से आप अप्रोच लगा सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं याद आ रहा है आपको तो कोशिश करो हर प्रश्न को ऑप्शन से भी पकड़ो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु, देखिए ये जो है ना, ये प्रश्न हटाना है क्योंकि ये जो है साइंस का प्रश्न है, साइंस का फिजिक्स का है, ठीक है। इसमें जो है फार्मूला अलग लगेगा, इसमें जो है ना फिजिक्स का फार्मूला लगता है U+G/2, क्योंकि मैं देखा नहीं था और इस क्वेश्चन को लिख लिया, बाद में मेरे को समझ आया कि ये जो है फिजिक्स का प्रश्न है, ठीक है। इसमें ये वाला फार्मूला लगता है फिजिक्स का, तो उसको छोड़ते हैं, साइंस पोर्शन डिस्कस करेंगे तब उसमें जो है बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 7 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। देखो तो इसको इस तरफ ले आओ, 10/7 है ना, और ये इसके नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस, ठीक है।
तो 7 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है, ठीक है, 10 रुपये में बेच रहा है, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3 रुपये का लाभ हो रहा है। 3 रुपये का लाभ कितने में हो रहा है, 7 रुपये में, और इसको परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर दूँ तो ये हो जाएगा 300/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर भाग करके देखेंगे तो देखो यहाँ से 300 और ये 7 करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 और यह बचा 2 और ये बचा 0, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और यहाँ बचा 6, तो 6 शेषफल, ठीक है, और ये 7, तो ये हो जाएगा 42, 6/7, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ बताया था प्रॉफिट हो रहा है, तो डायरेक्ट आप इसमें जाते तो एक लाभ वाला दिख रहा है, ठीक है, यहाँ 42 नहीं 6/7, तो ये जो है सही है सी, ठीक है, लाभ हो रहा है। तो हानि वाला तो पहले ही कट जाता, 2 बचता ऑप्शन, दोनों में से एक होता, ठीक है, अगर तुक्का भी लगाते तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी बेलनाकार टंकी की धारिता 2376 लीटर है और उसकी आंतरिक गहराई 2.1 मीटर है, ठीक है। तो टंकी का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब बेलन का बात हो रहा है, ठीक है। तो बेलन का आयतन, आप जानते हैं बेलन का आयतन वॉल्यूम बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक है। अब ये चीज़ जानते हैं, ठीक। तो आपको डायरेक्ट वॉल्यूम दिया हुआ है 2376, ठीक है, पाई 22/7, आर स्क्वायर नहीं पता, एच कितना है, तो एच दिया है 2.1 मीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर गुना कर, देखो यहाँ दशमलव हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको मैं डायरेक्ट इसको हटा के लिख रहा हूँ 0.21/10, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो आर स्क्वायर निकालना है, पहले तो आर स्क्वायर, आर निकालना रेडियस, तो ये हो जाएगा 2376, 1 मिनट रुकेंगे, 2376 इंटू 7 इंटू 10 और यहाँ हो जाएगा, ठीक है, आपका 22×21, ठीक है। तो ये तो ऐसे कर जाएगा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 11, इससे काटेंगे आर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप काटना, ठीक है, मैं इसको काट के लिखा हुआ हूँ तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि समय इसमें जो है ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसको 0.36 आएगा, ठीक है, आप काटेंगे तो, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसको लिख के रखा था, ठीक है, 0.36। उसके बाद ये हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा 0.36, तो ये हो जाएगा 0.6 यहाँ तक, ठीक है, आर का वैल्यू हो गया 0.6। तो वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा 2πr/h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2π 22/7 और r कितना दिया है 0.6 और h 2.1, ठीक है। इसको जब आप गुना करेंगे तो इसको गुना करने के बाद आपको मिलेगा 7.92 मीटर स्क्वायर, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा 7.92 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ सब लिख दिया हूँ, बस कैलकुलेशन आपको करना है, इसको आप करिए क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रश्न की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब निम्न पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए इसमें देखो आपको दिया हुआ है कंपनी है XYZ के 5 कार्यालय ABCDE में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का बटन आपको दिया हुआ है, ठीक है। कुल कर्मचारी है टोटल जो है 3000, टोटल कर्मचारी कितना दिया हुआ है 3000 दिया हुआ है, ठीक है। कार्यालय डी में, ऑफिस डी में, ठीक है, कार्यालय डी में महिला पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात, महिला एवं पुरुष कर्मचारी, पुरुष एवं महिला क्या, पुरुष एवं महिला, 1 मिनट, पुरुष एवं महिला कर्मचारी, ठीक है, कर्मचारी कितना है 16, कितना दिया है 13:16, ठीक है। और कार्यालय ए में, कार्यालय ए में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों की संख्या, देखो क्या लिखा है, कार्यालय ए में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या से
175 अधिक है। पुरुष कर्मचारियों की संख्या है ना में पुरुष जो है महिलाओं से 175 अधिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 29। कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, पूछा क्या है, महिला कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत, मतलब महिला का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ जो है फीमेल कितना है, देखो फीमेल है यहाँ 16। ठीक है, 16 फीमेल कितने में, 29 में, है ना। यहाँ देखिए अनुपात में 16 महिला है। तो यहाँ जो देखिए ये जो है फीमेल है और यहाँ टोटल है ना, इस चीज़ को देखिएगा। अब उसके बाद देखो, अब इसका उपयोग करते हैं। तो डी कितना दिया है, डी दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिवाइड कर देता हूँ थोड़ा से, ताकि चीज़ें जो है क्लियर रहे। देखो डी में क्या दिया हुआ है, डी दिया है 52.2 डिग्री। ठीक है, 52.2 डिग्री। तो ये 3000 कर्मचारी, 3000 जो है आपको टोटल कर्मचारी दिया हुआ है, मतलब ये 360 का मान दिया हुआ है ना। ऐसे 360 का मान दिया है 3000। ठीक है, तो 3000 जो है 360 डिग्री का मान है। हमको डी का मान निकालना है, मतलब 52.2 डिग्री का मान निकालना है। उसी प्रकार ए के लिए क्या हो जाएगा, ए के लिए जो है 3000/360 और 100 कितना दिया, 17, 117 का मान निकालना है यहाँ से। ठीक है, तो इसमें अपन जो है निकालेंगे, इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 435। ठीक है, इसको आप भाग करेंगे तो इसमें आपको जो कर्मचारी मिलेगा वो मिलेगा 975। ठीक है, इसको भाग करके आप देखेंगे तो 975। अब देखिएगा, तो 435 टोटल कर्मचारी हैं। ठीक है, इसमें तो 16/29, या बोल सकते हैं यहाँ से 435, 29 रेशियो में 29 और 16 का वैल्यू हमको निकालना है। 16 का निकालना है कि 13 का निकालना है, पुरुष निकालना है क्या, 16 का मान निकाल लेंगे तो महिला अपन को मिल जाएगा। ठीक है, क्या रखिए, तो हमको परसेंट निकालना है महिला का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 का वैल्यू अपन निकालते हैं। 1 मिनट, इसको मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो 435 महिला कर्मचारी, महिला कितना है, 1 मिनट देख लेता हूँ यहाँ मैं, पुरुष एवं महिला। ठीक है, चार सौ पैंतीस इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 240। ठीक है, 240। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो है 975 जो है क्या है आपका टोटल है, 975 जो है टोटल। तो मेल फीमेल जो है कितना है, 975 है। ठीक है, तो इसको टोटल बराबर ये हो जाएगा पुरुष प्लस महिला, है ना। तो यहाँ देखो टोटल है आपका 975। ठीक है, पुरुष पुरुष, और यहाँ देखो महिला में क्या लिख सकते हैं, या फिर पुरुष में क्या लिख सकते हैं, महिला महिला प्लस 175 प्लस महिला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 और 0 और ये हो गया 800। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 महिला, तो महिला बराबर हो जाएगा 400। ठीक है, महिला बराबर हो जाएगा 400। तो पुरुष कितने हो जाएंगे, तो पुरुष हो जाएंगे 9, ये हो जाएगा 475 हो जाएंगे पुरुष। ठीक है, 475 हो जाएंगे पुरुष। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करें फीमेल, ठीक है 16 है, तो यहाँ फीमेल है 240। तो 240 फीमेल यहाँ है। ठीक है, यहाँ महिला कर्मचारियों की संख्या आपको निकालना है, तो 240 यहाँ है डी में, और 400 है आपका ए में। परसेंट निकालना है, कितना परसेंट है। ठीक है, ये कट जाएगा, और 4×6=24। ठीक है, 4×6=24 हो जाएगा 60%। तो 60% जो है आपका महिला कर्मचारी है। ठीक है,
तो डी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? डी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछा है, एक मिनट। डी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, यहाँ जो है डी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछी है। डी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या महिला कर्मचारियों, एक ही महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत? डी में पुरुष निकाल देते, ये तो महिला है, पुरुष निकालेंगे 435 माइनस 240 करते हैं तो ये हो जाएगा 195, ठीक है। ये महिला है आपका डी में, तो 195 फीमेल है डी में, और ए में जो है पुरुष है ना, ए में महिला, डी में पुरुष, हाँ डी में 195 पुरुष है और ए में महिला कर्मचारियों की संख्या हो जाएगा आपका 400, ठीक है। इसको निकालेंगे 100 से, गुना करेंगे तो इसको काटेंगे, कट जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, 4 चौक 16 हो गया। और यहाँ बचे 3, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, ये 48.75, 48.75% आएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ नहीं लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था क्योंकि जिस पेपर से मैं इसको लिया था उसमें ऑप्शन को वो शायद क्रॉप करके डाला हुआ था, ठीक है। इस कारण जो है मैं ऐसे ही आंसर मतलब क्वेश्चन उठा लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 48.75, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, पीएससी में पूछा जाता है इसको सामान्यतः, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या बोला है? निकिता की बचत उसके व्यय के 16% के बराबर है। एक मिनट में क्वेश्चन को एक बार टेली कर लेता हूँ इसको, क्योंकि इसमें डाउट था थोड़ा सा मेरे को। हाँ चलिए देखते हैं इसको। निकिता का बचत उसके व्यय से 16% के बराबर है, ठीक है। निकिता का बचत, देखो आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च, यही होता है आय बराबर, ठीक है। तो निकिता का व्यय उसके व्यय के 16% है, बचत जो है 16% है, ठीक है। माना व्यय जो है 100 रुपये है, ठीक है। व्यय जो है कितना है? 100 रुपये है, व्यय जो है 100 रुपये है, तो खर्च कितना हो जाएगा? खर्च इसका 16% बोला है, तो खर्च हो जाएगा 16 रुपया, 16 रुपये, ठीक है। ये हो गया। तो आय क्या हो जाएगा? आय बराबर हो जाएगा 100 प्लस 16, तो आय हो गया उसका 116 रुपया, ठीक है। 116 रुपये आय है, इसमें 100 रुपये खर्च करती है और जो है 16 रुपया, 100 रुपये खर्च करती है और बचत करती है 16 रुपये का, बचत है 16 रुपये का। अब क्या बोला है? यदि उसके व्यय में 27% की वृद्धि कर दिया जाए, तो व्यय को जो है पहले 100 रुपये खर्च करती थी, अब वो जो है 127 रुपये खर्च करेगी, ठीक है। 27% की वृद्धि कर दी जाए और जो बचत है, ठीक है, अभी तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। आय बराबर हो जाएगा उसका 100 रुपये प्लस 16 रुपये, ठीक है। ये जो है आपका खर्च है और ये जो है बचत है, ठीक है। तो उसके व्यय में 27% की वृद्धि कर दी जाए, 127 कर दिया जाए वृद्धि करके, ठीक है। और जो है बचत में 12.5% की कमी कर दी है। पहले 16 रुपये बचाती है थी, अब उसमें 12.5% कम कर दिया जाए इसमें, ठीक है। 16 प्लस 16 का 12.5%, ठीक है। तो बोल सकते हैं ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। 2 मतलब ये हो जाएगा बचत में कमी कर दिया जाए तो बचत बढ़ जाएगा, ठीक है। 18 हो जाएगा, 18 वृद्धि कर दी, कमी कर दिया जाए तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा खर्च में 27% की वृद्धि कर दिया जाए और बचत जो है हाँ 27% की वृद्धि कर दिया, बचत में 5 की कमी कर दिया जाए तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, ये बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 127, तो 145, ये हो गया 145, ठीक है। पहले कितना था? 116 रुपये, तो 145 माइनस 116, ये 29, 116 विथ 100 करते हैं, गुणित
16 116। तो यहाँ 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, तो बचत जो है पहले 16 था, अब उसमें 2 रुपये की जो है कमी कर दी जाए। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा, कमी बोला है, यहाँ कमी करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ हो जाएगा 14। ठीक है, तो पहले आया ये वाला था, ये सेकंड आया है, तो ये हो जाएगा 127 और आपका 14 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 141। ठीक है, 141। तो देखो पहले का आया कितना था 116, अभी का आया कितना है 140। तो 141 माइनस अपन जो है 116 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अभी इसको, ये हो जाएगा 25। ठीक है, हाँ ये हो जाएगा 25 कितने में, 116 में। ठीक है, 100, तो ये हो जाएगा आपका, इसको काटेंगे आप, तो ये हो जाएगा 21.6% की वृद्धि। ठीक है, देखो देखो आपको यही से समझ आ रहा है, 116 रुपये पहले आया था, अब 141 रुपये आया हो गया, मतलब जाहिर सी बात है बढ़ा हुआ है, तो यहाँ तो कमी वाला हो नहीं सकता और ये कमी वाला हो नहीं सकता। ठीक है, 2 वृद्धि वाला है, तो ये जो है 21.6। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप जो है कैलकुलेट करना। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो देखते हैं अगला प्रश्न है, देखिए अब रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन को देखते हैं, और यहाँ देखो 20:11, उसके बाद 102 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसमें कैसे अप्रोच लगाया गया है, तो 20 का आधा 2, 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, इस प्रकार से बनाया गया है। तो वैसे ही 102 को कैसे बनाएंगे, तो आधा कर देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 51 + 1, मतलब ये हो जाएगा 52। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 52। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस है ना, ए बराबर क्या है, प्लस है, बी बराबर क्या है, बी का मतलब जो है माइनस है, और सी का मतलब जो है एक्स है, डी का मतलब गुना है। ठीक है, और डी का मतलब भाग है, और डी का मतलब जो है भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अपने पास संख्या क्या दिया है, 18, सी 14, और उसके बाद ए 6 दिया हुआ है, फिर बी दिया हुआ है, फिर 1 6, के बाद डी दिया हुआ है, फिर 4। ठीक है, तो डी बराबर भाग है, देखो डी का मतलब है भाग, तो यहाँ मैं भाग लगा देता हूँ। ठीक है, अब बी का मतलब है यहाँ माइनस, तो यहाँ मैं माइनस लगा देता हूँ। ए का मतलब है प्लस, तो यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ। सी का मतलब गुना, तो यहाँ गुना लगा देता हूँ। अब बॉड मास जानते हैं, बॉड मास। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट ओपन, फिर पहले डिवाइड डिवाइड करते हैं, तो 16 को भाग देते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, -6 बचा है, +14 है, और इधर 18। ठीक है, अभी हो गया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कौन सा है, ये वाला 18 गुना आपका 14 करना है। ठीक है, 18 गुना 14 इसको करते हैं। ठीक है, तो 14 एकम 14 है ना, इसको आप कैलकुलेट करते हैं, 14 गुना 18 कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट है, तो इसको 14, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 72, 72 का 2 हो गया, 7 बचा, और 18 कम 18, 18 और 7 हो गया आपका 25, तो ये हो जाएगा 252। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद एडिशन है, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन, तो 6 को यहाँ, तो पहले एडिशन वाले काम को करेंगे, तो ये हो जाएगा 258, उसके बाद +4, तो ये हो जाएगा सब्सट्रैक्शन फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 254, करेक्ट आंसर हो जाएगा 254। ठीक है, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है, 7 अधिकारी जो है ये थोड़ा सा रीजनिंग का प्रश्न को देखते हैं। 7 अधिकारी PQRSTU और W एक विशेष क्रम में कार्यालय पहुंचते हैं। ठीक है, U जो है P से ठीक पहले पहुंचता है। U जो है P से ठीक पहले पहुंचता है, पहुंचा है भाई। U जो है P से ठीक पहले पहुंचता है, लेकिन S के ठीक बाद नहीं पहुंचता, लेकिन S के जो है ठीक बाद नहीं पहुंचता। ठीक है, मतलब ठीक बाद जो है S नहीं आएगा।
क्या बोला है, लेकिन एस के ठीक बाद नहीं पहुंचता, मतलब इससे पहले जो है एस नहीं आएगा, इस जगह में एस नहीं आएगा। ठीक है, एस नहीं पहुंचता तो यहाँ मैं क्रॉस कर देता हूँ एक। आर कार्यालय पहुंचने वाला अंतिम व्यक्ति है। आर जो है अंतिम व्यक्ति, इधर कहीं रख देता हूँ आर को। ठीक है, आर को इधर कहीं रख देता हूँ, अंतिम व्यक्ति है। टी, टी के ठीक बाद आता है, टी जो है टी, टी के ठीक बाद, टी जो है टी के ठीक बाद आता है। उसके बाद डब्लू आता है, इसके बाद डब्लू आता है। अधिकारियों में कौन सबसे पहले कार्यालय पहुंचता है? ठीक है, कौन जो है पहले पहुंचता है? आपके पास कौन कौन सा बचा? पी, पी बच हो गया। अच्छा, यहाँ आ जाएगा क्यू, एक बचा है क्यू, और सबसे पहले एस, क्योंकि यहाँ अपन एस को नहीं ले सकते थे, इस जगह में अपन जो है एस नहीं ले सकते थे। ठीक है, इसके पहले, तो यहाँ आ जाएगा क्यू और यहाँ आ जाएगा, तो सबसे पहले कौन पहुँचता है? एस जो है सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है, एस जो है सबसे पहले पहुँचता है। चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ देखते हैं क्या अप्रोच लगाया गया। देखो इस पे देखो, 4 का स्क्वायर कर दूं और इधर 2 का स्क्वायर कर दूं और इधर 1 का स्क्वायर कर दूं। ठीक है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 21। ठीक है, ये तो सही बन रहा है। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर कर दूं, यहाँ 3 का स्क्वायर कर दे और यहाँ 8 का स्क्वायर करते हैं, तो ये होता है 25 और ये होता है 9 और ये होता है 64। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 9 18 का 8, एक बचेगा 6 3 9, ये 98, ये भी सही आ रहा है। तो इधर 6 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं और 3 का स्क्वायर करते हैं, ये होता है 36 और ये होता है 49 और ये होता है 9। ठीक है, ये हो जाएगा 9 6 15, 15 और 9। ठीक है, 15 और 9 हो जाएगा 24, है ना, ये हो जाएगा 24 का और ये हो जाएगा 4 3 7, 7 2 9। ठीक है, 94, 94 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी अप्रोच से आप इसको बना सकते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। यदि दी गई वर्णमाला में ए से शुरू करके सभी वैकल्पिक अक्षरों को छोटे अक्षरों में, वैकल्पिक मतलब जो विषम स्थान पे रहते हैं ऐसे अक्षरों को छोटे अक्षरों में और शेष को बड़े अक्षरों में लिखा जाए, तो निम्नलिखित में से जुलाई के बाद कौन सा अक्षर जुलाई के बाद आएगा? ठीक है, याद रखिएगा। तो पहले अपन अक्टूबर लिखते हैं, ओ सी ई ओ बी आर, क्योंकि सब में अक्टूबर दिया हुआ है। ठीक है, ओ का स्थान क्या होता है? 15। ठीक है, वर्णमाला में 15। सी का कितना होता है? 3 होता है। ई का कितना होता है? 20 होता है। ओ का कितना होता है? 15 होता है। बी का 2 होता है। आर, आर होता है आर एस टी, 18 होता है, आर 18। ठीक है, आर होता है 18। तो देखो ये क्या है? आपका ऑड नंबर है। ठीक है, ये भी है ऑड नंबर है। ठीक है, ये है ऑड नंबर। और कोई ऑड नंबर है क्या? नहीं। तो जो ऑड नंबर है उसको छोटे लिखना है, ओ टी, टी बड़ा रहेगा, फिर ओ छोटा रहेगा, फिर बी बड़ा रहेगा। ठीक है, और ई 5 है। ठीक है, यहाँ ई, और ई जो है ऑड है। ठीक है, तो ये जो है ई छोटा रहेगा और आर बड़ा रहेगा, मतलब जो विषम संख्या है वो छोटा रहेगा और जो सम संख्या है वो बड़ा रहेगा। देखो ये जो 15 विषम है छोटा, 3 विषम है छोटा, और टी जो है ये सम संख्या बड़ा, ओ ये विषम, ठीक है, तो छोटा, और ये 2, ठीक है, और ई और आर। तो ऐसा कहीं दिख रहा है क्या? ओ सी टी ओ बी ई आर, हाँ, तो फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें वही बोला है। ठीक है, वैकल्पिक अक्षरों में ऐसा करके। ठीक है, इसका अंग्रेजी वर्जन आप देखेंगे तो समझ आता है इसको, क्योंकि ऐसा प्रश्न लिखा है कि इसको कोई भी पढ़ेगा तो एक बार में नहीं समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 20, बैट 40 और कैट क्या होगा? ए ई बराबर कितना है? 20 है, मतलब ए का वर्णमाला में स्थान देखें तो 1 और इसका जो है 20, ये हो जाएगा 20। ठीक है, कैट अब बात करते हैं बैट में, तो बी ए टी, तो बी ये जो है 2 1 और ये 20, तो ये कितना हो गया? 40। 40 दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है।
ठीक है, TAT, तो 3, 1 और 20, तो ये कितना होना चाहिए 60। तो इसमें से कोई नहीं ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये कितना हो रहा है 20 दिया 60 हो रहा है, तो इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो यहाँ अगला क्वेश्चन है ड्राफ्ट TRAFT। सबसे पहले आप जो है जो अल्फ़ाबेट है उसका नंबर लिखो। डी का होता है 4, R18, A1, T6, T20, ठीक है। उसके बाद STBU और G, ठीक है, ये हो गया। एक मिनट, ठीक, अब S ये 19 होता है, ये होता है 5, B होता है 2 और T बाद U ये होता है 21 और G होता है 7, ठीक है। देखो अब इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखो 20 के बाद 21 है, 20 के बाद इधर 21, 6 के बाद इधर 7 दिख रहा है, ठीक है, तो क्रॉस हुआ है। यहाँ 4 के बाद 5 दिख रहा है, ये इधर 18 के बाद 19 दिख रहा है और 1 के बाद 2 दिख रहा है, तो इस पैटर्न में है। तो पैटर्न आपको यहाँ से समझ आया होगा। तो पोलर पोलर, ठीक है, तो PQRST, ठीक है, ये होता है 15, JKL, K11 12 होता है, E5 होता है, R के बाद ये होता है R18, ठीक है। पी को याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, PQRSPMOP, ये होगा 16, ठीक है, ये होता है 16। अब देखो क्रॉस करना है, ये हो जाएगा O का इधर P, एक मिनट, हाँ, तो इसमें क्या किया गया है, देखो 4 से 5 बढ़ा है तो 16 से 17 क्यू आएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ आएगा क्यू। और यहाँ 18 से इधर 19 हुआ है, ये वाले में आप देखेंगे 18 से 18 के बाद 19 दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद 15 के बाद इधर 16, OP, तो इधर P आएगा। तो देखो PQ, तो ये PQ इधर PQ, मतलब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब इधर देखो 20 के बाद 21 हो रहा है इधर, है ना, देखो इधर 20 के बाद 21 हो रहा है, ठीक है, तो वहीं 18 के बाद R के बाद S आ जाएगा और E के बाद देखो 6 के बाद हो रहा है 7, तो E के बाद आ जाएगा F, SF, ठीक है, एक मिनट, कितना है 20 के बाद R S S और इधर है आपका पोलर A है, क्या है, अच्छा यहाँ A है, A है, यहाँ में गलत लिखा था 1, तो यहाँ हो जाएगा B, ठीक है, SB, तो SB दिख रहा है, यहाँ BS, तो ये भी नहीं हो जाएगा, तो आपका A जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो JKL के बाद क्या हो जाएगा, M आ जाएगा, तो ये जो है सही पैटर्न होगा इसका। तो PQMSB, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, यहाँ मैं E डाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीले को लाल, ठीक है, ब्लू को क्या कहेंगे, रेड कहेंगे, नीले को जो है लाल कहेंगे, लाल को हरा कहा जाता है, रेड को ग्रीन कहा जाता है, ठीक है, रेड को जो है ग्रीन कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, ग्रीन को ब्लैक कहा जाता है, ठीक है, ब्लैक, हरे को काला कहा जाता है और काले को सफ़ेद, ब्लैक को वाइट, ठीक है, वाइट कहा जाता है। तो घास का रंग हरा, हरा मतलब होता है काला, ठीक है, क्या रहेगा, काला रहेगा। डायरेक्ट आपको यहीं से बना सकते थे, प्रश्न क्या पूछा है, तो घास का रंग पूछा है, तो घास का रंग देखो क्या होता है, हरा होता है, हरा को क्या कहेगा, काला, यहाँ बना सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए लिखा इसको ताकि आप जो है जब बनाएं, ठीक है, तो पहले ऐसे लिख ले ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये जो है सन नहीं है, ये क्वेश्चन है, ये ABCD है, ठीक है, इसको देखिएगा। चलिए प्रश्न में बढ़ते हैं। क्या दिया है, श्रृंखला आपको दिया हुआ है 3, 10, 29, 66 और 127 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले इस ऐसे प्रश्न में जहाँ श्रृंखला वाला है तो पहले माइनस करो, ये हो गया 7, ठीक है, ये हो गया 7, यहाँ देखते हैं ये हो गया 19, फिर यहाँ देखो फिर ये हो जाएगा आपका ये 16 और ये
9, 16 में 9 7, ये हो जाएगा आपका 37, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 और 661, ठीक है। अब देखो यहाँ से कोई पैटर्न नहीं समझ आ रहा है, यहाँ से कोई भी पैटर्न हमको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन और एक बार करके देखते हैं, शायद समझ आ जाए। तो ये हो जाएगा 12 7 19, ठीक है, 19, और ये हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7 8 7, ये हो जाएगा 18, ठीक है। फिर इधर तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाए 4 और ये हो जाए 2 24, ठीक है। अब एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा होगा, 12 6 18 और 18 और 6 24, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं 6 जुड़ेगा क्या? देखो यहाँ से यहाँ आने में कितना हुआ है, +6 हुआ है, 12 6 18 6 24, ठीक है। तो यहाँ भी +6 करेंगे तो यहाँ भी 30 होगा, 30 में ये जोड़ेंगे तो ये 91, ठीक है। 91 इसमें जुड़ेगा तो 127 में 91 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 218, ये हो गया 218। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 218, ठीक है। तो आप जो है पहले माइनस करते जाइए, आपको पैटर्न नहीं समझ आया, जब पूरा माइनस हो जाएगा तो नहीं समझ आया तब आप दूसरा अप्रोच लगाइए, लेकिन पहले माइनस वाला पैटर्न लगाइए, तो ये हो जाएगा 218। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ है 4 6 12 14 फिर 28 और उसके बाद 30, 4 6 12 14 28 और 30, ठीक है। देखो यहाँ देखो तो ये 2 है, यहाँ देखो अंतर जो है यहाँ 6 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो फिर 2 दिख रहा है, यहाँ देखो 14 का अंतर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ देखो आपको कितने का अंतर दिख रहा है, तो यहाँ तक 2 का, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं एक जो है अलग पैटर्न जो है यहाँ बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, अगर इसमें 4 में 2 जोड़ते हैं 6 होता है, 6 में 2 का गुना करें तो 12 हुआ है, ठीक है। 6 में यहाँ 2 का गुना करें, देखो इसमें पहले 4 में 2 जोड़े तो 6 हुआ, 6 में 2 जोड़े तो 12 हुआ है, फिर 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हुआ है, 14 में फिर 2 का गुना करेंगे, यहाँ गुना किए 2 का तो 28 हुआ है, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो 30 हुआ है, फिर इसमें 2 का गुना करेंगे, ठीक है, तो ये 60 हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 60। तो इस पैटर्न में ये बना है। देखो 4 में 2 जुड़ा 6, 6 में 2 का गुना किए 12, 12 में 2 जुड़ा ये हो गया 14, 14 में 2 गुना किए तो ये होगा 28, ठीक है। तो इस पैटर्न पे ये बना हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या पैटर्न लगा, इसमें 4 क्वेश्चन को एक साथ है, ठीक है। इसको आप बनाइएगा, अपन इसको डायरेक्ट ऑप्शन से बनाने की कोशिश करेंगे, एक थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं फिर, है ना, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से चल के देखते हैं। देखो 2 5 9 और ऐसा कोई ऑप्शन देखो जो बहुत अलग हो, उसमें भी चल सकते हैं, ठीक है। चलो पहला 2 5 9 खालिस्तान 20 और इधर 27, ठीक है। देखिए पहले तो माइनस करेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ तो 4 है, ठीक है, यहाँ 7 है, ठीक है। तो 3 4 तो यहाँ पास होना चाहिए 5 और ये दोनों में होना चाहिए 6, तो इस पैटर्न में चलेगा। तो 2 3 2 5 5 4 9 9 5 14 होना चाहिए, 14 और 6 20 और 20 और 7 27, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14, ए का 14 आया, ए का 14, ए का 4, ए का 4, ए का 4, तो ये नहीं होगा, अब ये नहीं होगा, तो 2 ऑप्शन बच गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो, यहाँ बी का 3 है और बी का 2 है, तो बी को पहले सॉल्व करते हैं, हमको जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 6 15 फिर 45 है, यहाँ 66 इधर 91, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, तो यहाँ देखो यहाँ जो है 5 का अंतर है, यहाँ 9 है, ठीक है। अभी इधर देखते हैं फिलहाल, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 21, ठीक है, 1 हो गया और 21, और इधर देखते हैं 11 11 में 6 6 5 11 5 और ये हो गया 2 तो 25, यहाँ 25 दिख रहा है। तो यहाँ कुछ, यहाँ देखो 4 का अंतर दिख रहा है, यहाँ भी 4 का अंतर दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ और यहाँ जो होगा उसमें भी 4 का अंतर दिखाई देगा, मतलब 17 4 21, फिर यहाँ और यहाँ में भी जो है 4 का अंतर दिखाई देगा, ठीक है। मिनट 1 मिनट,
तो यहाँ 4 का अंतर है, तो यहाँ भी 4 का 9 4 13, तो यहाँ 13 आना चाहिए और 13 ये 28 होना चाहिए। ठीक है, 28 और यहाँ अंतर दोनों में ये होना चाहिए आपका 15 8 7 17 17 ये 4, हाँ ठीक है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। तो बी का 3 यहाँ है और यहाँ कहीं है क्या, नहीं है, तो इसमें तो है ही नहीं है, तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों को आप जो है बनाकर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जो है माइनस करते जाएंगे, माइनस में एक पैटर्न पता चल जाता है, ठीक है जनरली, और जब माइनस में कुछ भी पैटर्न नहीं समझ आएगा तभी जो है दूसरा अप्रोच लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोंकी, MONKEY, ठीक है, MN, तो M होता है 12, ठीक है, MNOP ना, ओ तो ये हो गया 13 और ये हो गया 15, N हो गया 14, A हो गया 11, E हो गया 5 और XYZ ये हो गया 25। ठीक है, तो इसको X D और J M N L XYZ, तो ये हो गया 24। ठीक है, D हो गया 4, J K हो गया ना J, ये हो गया 10, M हो गया 14, N हो गया M N, M हो गया 13, N हो गया 14, A L हो गया 12। ठीक है, अब देखो इसको अगर देखा जाए, देखो 25 और इधर 24, फिर 5 फिर 4 फिर 10, इधर 11 फिर 10 14 फिर 13 15, मतलब ये इस प्रकार से है MONKEY। ठीक है, अब देखो इसके सामने 25 का राइवल देखो, इधर 24 मतलब x है, ये x है, फिर O का, हाँ एक मिनट है ना, इसको ऐसा नहीं, एक मिनट, इसको y के बाद x, इधर y x 24 25, इधर d है, ठीक है 4 और 5, ठीक है, फिर 10 के जो है 11 है, तो 10 जो है j है। ठीक है, तो ये है, पहले तो नंबर लिख देता हूँ ताकि और क्लियर हो। ये हो गया 13 और ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 14 और ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 25। ठीक है, x हो गया 24, d हो गया 4, j हो गया 10 और इधर आपका 14 13 हो जाएगा m हो जाएगा 13। ठीक है, और ये हो जाएगा n हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 12, तो l हो गया 12। ठीक है, तो इस पैटर्न पर चलिए, तो यहाँ तक इस पैटर्न पर देखते हैं। अब टाइगर को क्या लिख सकते हैं, टाइगर TIGER, ये होगा T20, ठीक है, I9, G7, E5 और R18। ठीक है, देखो इससे कम हुआ है तो T से पहले क्या आ जाएगा, SI, H से पहले SH है ना, HI, FG DE PR QR, ये आ जाएगा QR, तो SHFDQ, तो C जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पैटर्न में आप बना सकते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग करना जरूरी है। ठीक है, जैसे भी अल्फ़ाबेटिकल आता है तो उसको नंबरिंग पहले करें आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बस यहाँ नंबरिंग आपको करना, देखो चिन्ह बदलना है, तो 15 माइनस और यहाँ है 5, उसके बाद प्लस है ना, ये 15 माइनस 5 प्लस 5 गुना 20 प्लस 10 बराबर 78 होना चाहिए।
तो देखो माइनस का क्या है, गुना का अर्थ माइनस है, ठीक है, गुना का अर्थ जो है माइनस, तो यहाँ मैं माइनस करता हूँ, ठीक है, दूसरे कलर से करता हूँ ताकि समझ आए, माइनस है, ठीक है। माइनस का अर्थ जो है प्लस है, तो माइनस का अर्थ जो है यहाँ प्लस है, ठीक है। और प्लस का अर्थ जो है भाग होना चाहिए, प्लस का अर्थ जो है यहाँ भाग, ठीक है। और माइनस का अर्थ, क्वेश्चन यहाँ माइनस का अर्थ गुना है, क्वेश्चन ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, ठीक है, इसको क्योंकि यहाँ रॉन्ग है ये क्वेश्चन, इसको अगले बार देख लेंगे, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ए बी अनुपात बी 5:3 है, बी अनुपात सी 21, ए 2:1 है। तो आपको ए बी सी का मान पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए बी कितना है 5:3 है, ये खाली है, और बी सी के जो है 2:1 है, मतलब ये खाली है। तो इधर 3 को रिपीट करते हैं, इधर 2 को रिपीट करते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, तो 10 6 3, 10 6 3, बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक, निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, हाथी बिल्ली मच्छर बाघ व्हेल, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा है, छोटे से बड़ा की ओर हम इसको व्यवस्थित करते हैं, मच्छर, मच्छर, मच्छर के बाद आ जाएगा बिल्ली, बिल्ली, ठीक है। अब बिल्ली से बड़ा है, बिल्ली से बड़ा हो जाएगा आपका बाघ, बिल्ली से बड़ा हो जाएगा बाघ, बाघ, बाघ से हाथी, और हाथी से बड़ा हो जाएगा व्हेल मच्छर, व्हेल, ठीक है। तो मच्छर क्या है, मच्छर एम, बिल्ली क्या है एल, बाघ क्या है, बाघ है एन, ठीक है। हाथी क्या है, हाथी है के, और व्हेल क्या है ओ, एम एल एन ए ओ, एम एल एन के ओ। तो ये जो है सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह 9, 15, 21 के समान है, मतलब क्या है 9, 15 और 21 के समान है बोला है, ठीक है। तो इसको 3 से भाग देते हैं, 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और 3 सत्ते 21। देखो यहाँ अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर कितना है 2 2 का, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ भी बताना है, देखो तो यहाँ 10 और 3 का अंतर, यहाँ जो है 3 का अंतर बराबर है, इसमें 7 से कम 7, 7 या 21, 7 चौक 28, तो यहाँ 2 का अंतर दिख रहा है और यहाँ 1 का अंतर, ये अंतर बराबर नहीं है। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 5 का अंतर है और यहाँ 15 का अंतर है, तो ये भी अंतर बराबर नहीं है। 4 का अंतर और यहाँ 4 का अंतर, दोनों पे 4 4 का अंतर, तो आपका जे और एम, ठीक है। देखो यहाँ दोनों में 3 3 का अंतर है, यहाँ 4 4 का अंतर है, यहाँ 2 2 का अंतर, ठीक है, मतलब समान अंतर वाला पूछा है, तो जे और एम जो है सही ऑप्शन है, ठीक है, जे और एम।